नीला ऑटो और काला ऑटो। काले ऑटो वाले चलने नहीं दे रहे। जगह जगह उन्होंने स्टैंड बना लिए हैं। जिस दुकान के बाहर, जिस होटल के बाहर वो खड़े हो जाते हैं, वो उनका स्टैंड हो जाता है और इनको धमकी दी जाती है। हमारा घर इधर है, हमें गाड़ियाँ ली है, लोगों के पास काम करे, पैसे नहीं मिलते, अभी आप ही लेके चला रहे हैं, तो वो भी हमें काम नहीं करने का, हमें कहाँ जाएंगे? गाड़ी आगे पीछे लगाते हैं, चाबी दो हमारे स्टैंड पे चलो। तो साहब ने ये बोला था, उन्होंने बोला आप चलते फिरते जितनी मर्जी जो सवारी है आप यात्री छात्री सब बैठा सकते हो। तो जबरदस्ती पुलिस वालों ने भेजा बाण गंगा, मैंने आर्मी वाला साथ में था, उन्होंने बोला छोड़ के आ, मैं गया छोड़ने, उन्होंने मेरे को पकड़ा, मेरे को कम से कम 20 थप्पड़ मारे। जो इनका प्रेसिडेंट है शंकरू, रामनगर से आया, इसने क्या किया, रातों रात 100 गाड़ी हमारी कटरा में मंगवा ली। अपनी रामनगर से 100 गाड़ी इसने कटरा में मंगवाई है, जेके 14 नंबर। किस बात वो बोलते हैं स्टैंड की, तो हम बोलते हैं स्टैंड हमारा है नहीं, वो बोलते हैं एशिया मोड़ है। हम एशिया मोड़ खड़े होते हैं, वहाँ काला ऑटो आ जाता है, सवारी बिठाएंगे, वो बोलते हैं हमारी सवारी है, ये आपकी नहीं है। आखिर कटरा का ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा है? मसला ज्यादा बड़ा भी नहीं है, हल भी हो सकता है। इसके बारे में पहले भी मीडिया में खबरें आ चुकी हैं। नीला ऑटो और काला ऑटो, यानी इलेक्ट्रिक ऑटो और जो ऑटो फ्यूल पे चलता है, पेट्रोल पे चलता है, इन दोनों ऑटो वालों के बीच में बड़ी देर से एक गहमा गहमी हो रही है। रोज लड़ाइयाँ होती हैं, मीडिया को भी फोन आते हैं। ये लोग कई बार एसडीएम ऑफिस तक जा चुके हैं और फिर भी इनके मसले का हल नहीं हो पा रहा। आज हमें फिर इलेक्ट्रिक ऑटो वालों का फोन आया है। मैं यहाँ पर इस समय रियासी कटरा मार्ग पर खड़ा हूँ और ये सारे इलेक्ट्रिक ऑटो चालक कटरा के हमारे साथ हैं। और जैसे ही इन्होंने मुझे फोन किया, इन्होंने बताया कि इनके ऑटो को काले ऑटो वाले चलने नहीं दे रहे। जगह जगह उन्होंने स्टैंड बना लिए हैं। जिस दुकान के बाहर, जिस होटल के बाहर वो खड़े हो जाते हैं, वो उनका स्टैंड हो जाता है और इनको धमकी दी जाती है। इनसे बातचीत करते हैं, आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मिंद्र कुमार। मिंद्र जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू हो रहा है? पहले जय माता दी, हम लोग चलते फिरते सवारी बिठाते हैं, अड्डे से हम जहाँ उनके ऑटो खड़े वहां से सवारी नहीं बिठाते, अब वो फिर भी धमके देते हैं, तो हम जाए तो जाए कहाँ? हमारा घर इधर है, हमें गाड़ियाँ ली है, लोगों के पास काम करे, पैसे नहीं मिलते, अभी आप ही लेके चला रहे हैं, तो वो भी हमें काम नहीं करने का, हमें कहाँ जाएंगे? हमारा घर ही इधर ही है, तो हम कहाँ जाएंगे? ये फिर उल्टी दादागिरी करते हैं, ऑटो वाले बोलते हैं ये गाड़ियाँ नहीं है, जीए नहीं है, परमिट नहीं है, तो अब कहाँ जाएंगे? उनके स्टैंड पे हम बढ़ाए ना, फिर हमें दिक्कत है, उनको भी दिक्कत है, हम उनके स्टैंड में बढ़ाते नहीं सवारी। अगर हम एशिया मोड़ से बढ़ा के जाके स्टैंड पे छोड़ेंगे तो आते से हमें एशिया मोड़ की तरफ आएंगे, अगर नीचे से हमें सवारी मिलेगी, नीचे के हमें सवारी बढ़ाएंगे, वो हमें बढ़ा नहीं देते हैं। तो अगर आपने सवारी बिठाई होती है तो वो क्या करता है? वो कहते हैं भाई उतार देते हैं, जबरदस्ती करते हैं, आगे खड़ी होते हैं, बारी के आगे खड़े होते हैं, नहीं बढ़ानी है सवारी, हम कहाँ जाएंगे? गाड़ी आगे पीछे लगाते हैं, चाबी दो हमारे स्टैंड पे चलो। भाई अगर आपने जहाँ गाड़ी खड़ी है वहां से आप बढ़ाती नहीं सवारी, तो चलते फिरते हम चल रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत है? इनको क्या? इससे ज्यादा दिक्कत हमें हो रही है ना, हमें किस्तें देनी, कैसे देनी है? हमें तो गाड़ी किस्तें मिली है। कितने का ये इलेक्ट्रिक ऑटो आता है? 5 लाख का सर। 5 लाख। तो रोज की कितनी कमाई? अगर रोज का 700-800 रुपये बनता है, 1000 बन जाता है कई बार, इतने ही बनता है, कितना बनेगा? इससे ज्यादा बनते नहीं है, तो इसकी किस्त भी देनी है, अपने पेड़ ही पालना है, बच्चे पाले, कैसे पाल ले, क्या करेंगे हम लोग? हमारा तो कोई रोजगार और तो है ही नहीं, जी ऑटो के सिर में चल रही है। तो अगर ये हमारे घर इधर है 4 किलोमीटर के अंदर, तो हमें काम नहीं करना है, हम कहाँ जाएंगे? जो ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब लोकल हैं? हाँ जी, सब लोकल है सर, सब लोकल है, सभी ने गाड़ी ली है, तो कैसे चलेगी चाल? 2 नंबर क्वांटर जाते हैं, उधर से भगाते हैं, सवारी बिठाओ। अगर हम आ रहे हैं वापस, अगर क्वांटर से हम सवारी बिठाए, फिर उनको दिक्कत है, हम आते समय बिठाते हैं। ARTO जो रियासी के हैं, उनसे कोई इस मसले पर बातचीत आपकी हुई है? नहीं, लड़कों से हुई है, मेरी तो अभी बात नहीं हुई, बात हुई है। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, आरटीओ साहब ने ये बोला था, उन्होंने बोला आप चलते फिरते जितनी मर्जी जो सवारी है आप यात्री छात्री सब बैठा सकते हो, ठीक है। बाकी जो हमें चलने देते हैं, अगर हम सवारी बैठाते हैं तो ये क्या करते हैं, गाड़ी आगे पीछे लगा देते हैं हमारे, हमें सवारी नहीं लोड करने देते हैं। तो आपको कोई ARTO द्वारा या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई स्टैंड दिया गया है? नहीं, स्टैंड नहीं दिया हमें अभी तक। तो क्या मांग है? स्टैंड आप लोग चाहते हैं? हम तो चाहते हैं स्टैंड, तो चाहते हैं, हमें स्टैंड अभी तक स्टैंड नहीं मिल रहा है हमें। कितने ऑटो जो हैं इलेक्ट्रिक ऑटो अभी तक कटरा में आ चुके हैं? कितने चल रहे हैं इस टाइम पे? जो है ना अभी 100 ऑटो करीब हो गया है। 100 ऑटो चल रहा है? हाँ। तो क्या मांग आपकी ARTO से रहेगी? मांग तो हमारी ये है, हमें स्टैंड मिल जाए तो हमारा जो काम है, जो रोजगार चलेगा।
चलते फिरते भी अगर बाढ़ हमें गंगा सवारी भी मिले, नहीं जाने बाढ़ गंगा भी देते जाए, हैं, हम हमें लोग बोलते सवारी बाढ़ नहीं गंगा भी नहीं जाना है। हम बाढ़ गंगा नहीं जा रहे हैं अगर, तो उनके स्टैंड से हम सवारी नहीं लोड कर रहे हैं, और फिर भी आगे आगे जहाँ से हम सवारी लोड करेंगे, अगर मतलब स्टैंड से बाहर से करेंगे, फिर भी उधर आगे ऑटो लगा देते हैं वो। तो कई बार कहा सुनी हाथापाई भी हो जाती है। हाँ, हाथापाई हो जाती है, हाथापाई हो मारने जाती है, हमारी मारने मारने पड़ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय सिंह, आप मैं भी दिल्ली बर्तन में रहता हूँ। आप भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते बिल्कुल, हैं? मैं इलेक्ट्रिक ऑटो चलाता क्या हूँ। क्या क्या कहते हैं काले ऑटो वाले जो हैं, क्या मसला उनके साथ हो जाता है? काले ऑटो वाले का मसला ये है, हम यहाँ लगाएंगे ऑटो, मानो इधर लगाया ऑटो, इधर उनको सवारी दिखी, वो दो एक ऑटो पीछे लग जाएगा, एक हमारे आगे लग जाएगा, वो बोलेंगे हमारा स्टैंड है। भाई यार इनका स्टैंड है कहाँ पे? हमें बता देना ये हमारा स्टैंड इधर है, जिस चौक में इनका स्टैंड है, सरस्वती चौक में इनका स्टैंड है, अंबिका चौक में इनका स्टैंड है, ठीक है, जहाँ हमारे रावड़पिंडी के बाद इनका स्टैंड है, कहीं भी लगाओ इनका स्टैंड है। अगर हम कुछ बोलेंगे, ये क्या कहते हैं, अभी मैं एक बार मेरे को जबरदस्ती पुलिस वालों ने भेजा बाण गंगा, मैंने आर्मी वाला साथ में था, उन्होंने बोला छोड़ के आ, मैं गया छोड़ने, उन्होंने मेरे को पकड़ा, मेरे को कम से कम 20 थप्पड़ मारे, ठीक है। थप्पड़ मारने वाला कौन सी बात है? तो गाड़ी पकड़, मेरी गाड़ी आरटीओ बुला, गाड़ी सीज कर ले, पुलिस स्टेशन में लेके चल, मारने वाला कौन सी बात है? इन्होंने मेरे को फिर भी मारा, ठीक है। 2-3 दिन पहले 2 नंबर क्वार्टर में इन्होंने मेरे भाई को मारा, ठीक है। आज इन्होंने क्या किया, ये 2-3 भाई है, इनको पकड़ लिया, इनको बोलते ऑटो ऊपर लिया, ठीक है, सवारी वारी, अभी सवारी इन्होंने नीचे से उठाई, इनके स्टैंड से नहीं उठाई, फिर भी इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। अगर ये हमको मार सकते हैं, क्या हम भी मार सकते हैं, ठीक है। जो इनका प्रेसिडेंट है शंकरू, रामनगर से आया, इसने क्या किया, रातों रात 100 गाड़ी हमारी कटरा में मंगवा ली, अपनी रामनगर से 100 गाड़ी इसने कटरा में मंगवाई है, जेके 14 नंबर 100। देखना कोई भी बंदा देखो ना, सब नए लड़के हैं रामनगर के, ये रामनगर से जो चला सकता है गाड़ी, हम मतलब गुन्नी कटरा शेरवट में अपने लोकल गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। भाई साहब आपका क्या नाम है? सर अशोक कुमार मेरा नाम है। पूरे तफसील से बताएं कि क्या मसला क्या आ रहा है। सर मसला ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं, अगर एशिया मोड़ पे खड़े हैं तो ऐसे हम जाएंगे तो टोल पर्ची लेते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी पर्ची किस बात की है, वो बोलते हैं स्टैंड की, तो हम बोलते हैं स्टैंड हमारा है नहीं, वो बोलते हैं एशिया मोड़ है। हम एशिया मोड़ खड़े होते हैं, वहाँ काला ऑटो आया जाता है, सवारी बिठाएंगे, वो बोलते हैं हमारी सवारी है, ये आपकी नहीं है, वहाँ भी झगड़े वाली बात हो जाती है। हम बोलते हैं चलो फिर भी ले जाओ, ठीक है। वहाँ ऊपर जाते हैं, ऊपर 3-4 ऑटो जहाँ भी ये लगे होते हैं, इनका स्टैंड हो जाता है। हमें सवारी का लोकल भी ये उठा लेते हैं, यात्री भी ये उठा लेते हैं, हमने क्या करना है सर, हम दिहाड़ी क्या लगाएं? हमारी यही दुकान है, अगर हमारा कोई मसला हल नहीं होता है, हमारी जो गाड़ियां ये वापस ले ले गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को वापस कर देंगे, हमारे जो पैसे हमने दिए नेट कैश वो दे दो, जो किस्तें वगैरह दी है चलो वो रहने दो, हमें वो नहीं चाहिए सर। हमारा यही मसला, हमारी भी रोजी रोटी है सर, और कुछ नहीं है सर। यही चाहते हैं कि जो आराम से काम हो गया वो आराम से। इनके पास स्टैंड है, ये बालंगा भी इनका, ताराकोट भी इनका, रेलवे स्टेशन भी इनका, बस स्टैंड भी सर इनके पास। हम बस स्टैंड जाए, चाहे वहाँ सवारी छोड़े, वहां से आते समय आएंगे, ये पकड़ लेंगे, चलो स्टैंड पे चलो। भाई स्टैंड पे क्यों चलो, नीचे से हमने सवारी बिठाई है, स्टैंड आपका ऊपर है, अगर आपके स्टैंड से बिठाइए तब बोलो ना। अगर हम फुहारा चौक जाएंगे, फुहारा चौक पे सवारी मिलेगी सर, वहां तो स्टैंड किसी का नहीं है, ना हमारा ना इनका है। फुहारा चौक से क्या करते हैं कि ये हमारा स्टैंड है, पकड़ो इनको ले जाओ, थप्पड़ भी मारे कई लड़कों को इन्होंने। ये देखो ना सर, गलत है। अगर हम किसी पर हाथ उठाएंगे, कल को पुलिस पकड़ेगी, हमें ले जाएगी, हम गलत हो जाएंगे। हम लड़ने थोड़ी आए सर, काम करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप व्यथा पूरी सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑटो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में रहता है, खासकर जो यात्री कटरा में वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। ऑलरेडी कटरा में जो ब्लैक ऑटोज हैं वो उसकी जो भरमार है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑटो कटरा में चलते हैं, शायद इतने ऑटोज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटो भी अब आ चुके हैं। और अब इससे मसला ये हो रहा है कि इन दोनों यानी काले ऑटो और नीले ऑटो, यानी पेट्रोल से चलने वाले ऑटो और इलेक्ट्रिक ऑटो की आपस में रोज़ लड़ाई लगी रहती है। ARTO रियासी को इसमें दखलंदाजी देनी चाहिए और बाउंड्रीज डिफाइन करनी चाहिए कि कौन से रूट पे कौन चलेगा, नहीं तो जो छुट-पुट हाथापाई रोज़ यहाँ हो रही है वो एक बड़ी घटना में भी तब्दील हो सकती है, ऐसा हम भी मानते हैं, क्योंकि कई बार मैटर जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है, रोजी रोटी का सवाल हो जाता है। तो हमारी NH1 न्यूज़ के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से, ARTO रियासी से यही रिक्वेस्ट है कि दोनों ऑटो वालों को साथ में बिठाया जाए और जो कानून है, ARTO रियासी से बेहतर कानून कोई नहीं जानता, जो कानून है उसके हिसाब से लिमिटेशंस तय की जाएं
ताकि ये दोनों अपनी अपनी रोजी रोटी कटरा में कमा सकें।